स्वागत है वापस से क्रिप्टोमैन फैमिली के अंदर। इस वीडियो के अंदर मीमीफाई के रिलेटेड जितने भी सारे डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। तो तसल्ली से बैठ के इस वीडियो को देखो। आपके सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर लिए हैं। एंड अगर आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो से मिलता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई मेरा माथा घूम गया है एयर ड्रॉप के अंदर इतने सारे सेक्शन देखने के बाद। किसी में बोला 50 मिलियन टोकन कंप्लीट करने हैं, टोन ट्रांजेक्शन कंप्लीट करनी है, डेली परचेज करना है और यहाँ पे कैंपेन के अंदर ज्वाइन करना है। तो भाई एक्चुअली में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एयर ड्रॉप का क्राइटेरिया क्या है, और ये भी बताओ कि क्या टोन ट्रांजेक्शन करनी जरूरी है नहीं है। पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत ज्यादा आसान है। इसको जानने के लिए हमें मीमीफाई के पहले वाले अपडेट को जानना पड़ेगा, जिसके अंदर मीमीफाई ने बताया था कि दो कंडीशन हैंगी क्राइटेरिया की, जिसमें से पहली कंडीशन है कि आपको मिनिमम टोकन कंप्लीट करने पड़ेंगे, जो कि थे अभी के टाइम में क्लियर हो चुका है 50 मिलियन टोकन आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, जो कि कई सारे लोगों के कंप्लीट होंगे, बहुत ज्यादा कम अमाउंट है। दूसरा कंडीशन ये थी कि आपको यहाँ पे टोन ट्रांजेक्शन, डेली परचेज और जितने भी यहाँ पे टोन ट्रांजेक्शन जो भी करने वाली थी वो करनी पड़ेंगी। तो इन दोनों में से आपने कुछ भी करा होगा, एक भी क्राइटेरिया को फुलफिल करा होगा, तो आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो। बात करें टोन ट्रांजेक्शन या फिर ये जो परचेजेस आएंगे, ये कंप्लीट करना या फिर करना जरूरी है या नहीं है, तो इसकी कोई नीड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप जब कर सकते हो जब आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एलोकेशन चाहिए या फिर ज्यादा एलोकेशन। इनकी खुद की टीम की तरफ से बात बताई गई है एयर ड्रॉप सेक्शन में कि आपको ज्यादा एलोकेशन चाहिए तो आप यहाँ पे टोन ट्रांजेक्शन कर सकते हो, बट दिस इज नॉट कंपलसरी। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मीमीफाई का लिस्टिंग डेट क्या रहेगी, मतलब 30 अक्टूबर है या फिर कोई और डेट है की, और अगर कोई और डेट है तो मैं एलोकेशन कब चेक कर पाऊंगा अपनी। तो नहीं, 30 अक्टूबर को पहले की लिस्टिंग डेट थी। अब 30 तारीख से 12 नवंबर को लिस्टिंग की डेट शिफ्ट कर दी गई है, और उसी दिन ऑन चेन ट्रांजेक्शन या फिर ऑन चेन विड्रॉल भी आप यहाँ पे ले पाओगे। एंड साथ ही बात करें एलोकेशन की कि कब चेक कर पाओगे कितना माल मिला है, वो यहाँ पे 12 नवंबर के 4 दिन पहले यानी कि 8 नवंबर को आप एलोकेशन भी चेक कर पाओगे। एंड अगर बात करूं ओकेएक्स के ऊपर, इसकी प्री मार्केट चली रही है, तो ओकेएक्स के अंदर ही आप इसका विड्रॉल ले पाओगे, जो कि इनकी तरफ से रिकमेंडेशन है कि इस एक्सचेंज के अंदर आप विड्रॉल ले सकते हो। ओकेएक्स तो इंडिया में बैन है, और जिन जिन कंट्री के अंदर ओकेएक्स बैन है, क्या वो एयर ड्रॉप को क्लेम नहीं कर पाएंगे, उन्हें क्लेम एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा। तो मैं तुम 50% सही हो 50% गलत हो। अब सही इस वजह से हो कि आपको यहाँ पे विड्रॉल नहीं मिलेगा, सही बात है ओकेएक्स के अंदर, अगर इंडिया के अंदर ये काम ही नहीं कर रहा है। बट इसी के साथ साथ एक और चीज जाननी पड़ेगी कि अगर आप ओकेएक्स के अंदर विड्रॉल नहीं ले सकते तो 50% गलत इसलिए हो क्योंकि आप यहाँ पे विड्रॉल तो मिलेगा बट वो किसी वॉलेट के अंदर मिलेगा, जो कि किसका होगा। जैसे कि आपको पता है कल के दिन सुई के साथ मीमीफाई की टाई अप हुआ है, पार्टनरशिप हुई है, तो सुई वॉलेट के ऊपर ही आने वाला है, सुई चेन के ऊपर आने वाला है। तो सुई वॉलेट के अंदर आपको इसका अमाउंट देखने को मिल सकता है। एंड जो बंदा ओकेएक्स एक्सचेंज के अंदर विड्रॉल नहीं ले पाएगा वो यहाँ पे ऑन चेन ट्रांजेक्शन कर सकता है 12 नवंबर को। बट हाँ, ये है कि उस दिन लिस्टिंग है, उस दिन ही ऑन चेन विड्रॉल मिलेगा, तो टोकन का प्राइस नीचे जा सकता है। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, कभी लीनियर चेन कभी टोन ट्रांजेक्शन करा रहे हैं और कभी यहाँ पे सुई, मतलब एग्जैक्टली मीमीफाई किस चेन के ऊपर आ रहा है। सो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि लीनियर चेन पे आ रहा है, टोन चेन पे आ रहा है या फिर सुई चेन पे आ रहा है। तो इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा मीमीफाई के अंदर। जब मीमीफाई का इनिशियल टाइम था तो मीमीफाई ने लीनियर चेन के साथ पार्टनरशिप की थी, टाई अप किया था। लेकिन बात करें वहीं कुछ टाइम बाद इन्होंने टोन ट्रांजेक्शन भी स्टार्ट कर दी करवानी। अब अगर ये लीनियर चेन के ऊपर, इथेरियम की लीनियर चेन के ऊपर आने वाले थे तो ये टोन ट्रांजेक्शन क्यों करा रहे हैं, क्योंकि टोन ब्लॉकचेन से तो इनका कोई नाता नहीं रहना चाहिए। बात करें कि लीनियर चेन का, तो चलो क्लियर हो गया कि इनिशियल टाइम में आए थे और लीनियर चेन के साथ स्टार्टिंग की और अब उन्हें हटा दिया। लेकिन टोन ट्रांजेक्शन क्यों करा रहे हैं अगर टोन ब्लॉकचेन के ऊपर ये नहीं आ रहे। तो इसका मैंने क्वेश्चन पूछा भी था कम्युनिटी की तरफ से, जो क्वेश्चन थे उसके अंदर, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो मैं आपको बताने के लिए असमर्थ हूं कि टोन ट्रांजेक्शन या टोन ब्लॉकचेन के ऊपर इनका क्या कनेक्शन हैगा। बात करें अभी फाइनलाइज एक आंसर हमें मिलता है कि सुई ब्लॉकचेन के ऊपर अभी आ रहे हैं, और सुई के अंदर ही आपको यहाँ पे सारे काम या सुई वॉलेट, सुई चीज, सारी चीज आपको सुई के अंदर ही करनी पड़ेंगी। तो यानी कि हमें सुई के ऊपर अपना वॉलेट कनेक्ट करना है और सुई के ऊपर ऑन चेन विड्रॉल मिलेगा। अच्छा, तो मतलब फिर कितनी गैस फीस लग जाएगी सुई के अंदर, और वॉलेट कैसे कनेक्ट करना है ये तो समझ में नहीं आया। तो मीमीफाई की बात करें तो मीमीफाई की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा ओकेएक्स अकाउंट क्रिएट या फिर ओकेएक्स एक्सचेंज या वॉलेट, और उसे कनेक्ट करना पड़ेगा सुई चेन के ऊपर अपने टेलीग्राम बोट से, जो कि मीमीफाई का है। अब ये है तो मैंडेटरी, करना तो जरूरी है, पर कैसे करें अगर आप ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पे ओकेएक्स ही नहीं चलता। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक जो कि आप सब जानते हैं, जो भी ऐप नहीं चलती उनके लिए एक ट्रिक होती है, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और बाकी अगर आप यहाँ पे यूज नहीं करना चाहते तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन करना जरूरी है, इनकी तरफ से बोला गया है तो आप करके रख सकते हो। और बात करें कि अगर आप ये नहीं करते हो ओकेएक्स के अंदर और ये सब चीजें नहीं करते, तो आप यहाँ पे इसका ऑन चेन विड्रॉल भी ले सकते हो, जो कि सुई वॉलेट को क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे ले पाओगे, और वो अवेलेबल होगा 12 नवंबर को। साथ साथ बात करें गैस फीस की, तो भैया गैस फीस का कोई भी इंस्ट्रक्शन इनकी तरफ से क्लियर नहीं है कि कितनी लगेगी और कैसे लगेगी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे तो इसी चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा भाई, तो मुझे एक बात बताओ कि
तुम्हें क्या लगता है कि मीमीफाई स्कैम है या नहीं है? गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। तो मीमीफाई को लेजिट बोलना या स्कैम बोलना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बट मैं आपको 3 पॉइंट गिनवा देता हूँ, दोनों के नेगेटिव और पॉजिटिव, और आप खुद से डिसाइड करना कि क्या ये लेजिट है क्या ये स्कैम है। तो सबसे पहले जब अगर स्टार्टिंग की बात करें तो मीमीफाई 90% की सप्लाई अपने कम्युनिटी के अंदर बांटने वाला था। दूसरा पॉइंट कि नो वास्टिंग, नो लॉकिंग पीरियड और 100% आपको विड्रॉल देने वाला था, नो सीजन 2 लाने वाला था। तो दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट। दूसरा, तीसरा पॉइंट बात करूं तो यहाँ पे गेमिंग प्रोजेक्ट बनाने वाला था। इसका यूज केस भी हो सकता था, अच्छा खासा वेबसाइट अगर ये डेवलप कर लेता और गेमिंग प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता, और शायद कर भी दे। तो ये तीन चार पॉइंट हैंगे वो यहाँ पे अच्छे पॉजिटिव पॉइंट है इसके, जिसकी वजह से इसे अच्छा लेजिट प्रोजेक्ट बोला जा रहा था। बट राइट नाउ बात करें तो कुछ नेगेटिव पॉइंट भी इसके निकलते हैं। जैसे कि पहला सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट कि अभी के टाइम में ये लिस्टिंग को डिले करते जा रहा है, लाइक 9 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर से 12 नवंबर। तो ये डेट चेंज करना सही नहीं है। दूसरा, यहाँ पे इसने 30 से 39 यहाँ पे लेवल बढ़ा दिए, वो भी लास्ट टाइम के अंदर, जो कि जरूरी नहीं था। थर्ड नेगेटिव पॉइंट कि टोन ट्रांजेक्शन में बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है अभी के टाइम में। पहले तो नहीं कर रहा था, लेकिन अभी के टाइम में टोन वाले लोगों को यहाँ पे ज्यादा एलोकेशन देने की बात कर रहा है, जो कि सही नहीं है। क्योंकि पेमेंट करके अगर एयर ड्रॉप लेना होता तो हम फ्री एयर ड्रॉप टेलीग्राम के ज्वाइन ही क्यों करते। तो ना तो ऑडियंस ना ही यहाँ पे यूट्यूबर, किसी को नहीं पता होता कि कोई प्रोजेक्ट स्कैम है या फिर लेजिट है पहले से। जैसे जैसे न्यूज आती रहती है वो वैसे वैसे कवर करते रहते हैं, और उसके बाद अपने ओपिनियन भी यहाँ पे चेंज करते रहते हैं। लेकिन अगर बात करूं कुछ लोगों की, तो उन्हें पता होता है कि अगर वो स्कैम है और फिर भी वो प्रमोट करते हैं, तो उसकी बात अलग है। तो मैंने आपको बता दिया, आप अपना ओपिनियन बता सकते हो कि स्कैम है कि प्रोजेक्ट लेजिट है। चलो, मेरे सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं, लेकिन अब लास्ट क्वेश्चन यानी कि 7वां क्वेश्चन, थाला फॉर द रीजन क्वेश्चन, ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? जा पूछ क्या। तो हाँ जी, तो होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आती है जिसमें क्वेश्चन और आंसर पूछे जाएं और आपके आंसर या फिर क्वेश्चन क्लियर हो जाएं, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अगर आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर इससे क्लियर हुआ है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।